चलाता है। एगी ने यहाँ पर एक प्लेयर को नॉक कर दिया। ब्लाइंड के जेडी भी अपना कंफर्मेशन देते हुए दिखेंगे एक्सो प्लेयर्स को। ओआर प्लेइंग पैसिव, ओआर ने नॉक निकालने के बावजूद दे डिडंट कैपिटलाइज दैट, यू नो, एक अच्छा एडवांटेज पॉइंट था उनके पास। इनसेन ने अपने आप को स्प्लिट अप कर रखा है। सुनामी दोनों प्लेयर को कवर देते हुए, और इस रिच फाइट के अंदर क्या मैक्स नॉक है। ओआर इज इन डेंजर, a lot of danger, grave danger. आदित्य को नॉक कर दिया। जली को खो चुके, आदि नॉक है। ओआर इज इन डेंजर, A lot of danger, grave danger in the situation. बट आरू की तरफ से ग्रेनेड जाएगा जरूर, हालांकि स्प्लैश डैमेज दे पाएगा, बट मैक को सामने वाला प्लेयर दिख चुका है। ओआर के लिए हो चुके हैं बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट आरू को किया जा सकता है डाउन। एक गोली अगर लग जाए, जो कि लग जाएगी इस समय जैजी की तरफ से, और सर्कल का शिफ्ट लेकिन निग्मा गैलेक्सी को छोड़ ही नहीं रहा है सर्कल। बट गॉड लाइक सोल के पीछे थी, पूरा घूम करके नॉर्दर्न साइड पर गई है। बट ओआर अब एक ही खिलाड़ी, जैसे कि बात करी, ओआर आज भी सोचती होगी कि शायद ये एक पूरा सपना है जिससे उनको उठना है, क्योंकि ओआर का इससे पहले का प्रदर्शन और अभी का अगर आप प्रदर्शन देख ले, जमीन आसमान का फर्क उसमें आया है। लेकिन अब आतंकी कितनी दूर जाएंगे देखने वाली बात। वहीं पर ओजी को भी हुआ है नुकसान, बट आतंकी शायद इधर के ना उधर के एक्सो के खिलाड़ी लेकर के जाते हुए उनका फिनिश। The very first team getting eliminated on the judgment day is OR. कोशिश अच्छी थी, फाइट अच्छी ली, बट कहते ना, बस रिटेलिएशन थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ा सा एग्रेशन रह गया, और आखिरी में ओआर को अभी सोल पे पायदान से काम चलाना पड़ेगा। एफएस इवन दे लॉस्ट वन प्लेयर, एक्सप्लिसिट उनके हीलिंग स्पेशलिस्ट, बट एक अच्छी एडवांटेज की तरफ डेस्ट्रो एनिग्मा पे शॉट्स कनेक्ट करे। उनके लेफ्ट एंगल पे यहाँ पर एक टीम, राइट एंगल पे एक टीम, और सेनपाई सेंसे नॉक होते हुए देखेंगे सीधा शैक के पीछे। ईवो एंड एगी एक पॉइंट को होल्ड करके बैठे हैं। जस्टिन कंटिन्यूअसली फायर करके उनको थोड़ा फॉल बैक करने में मजबूर करेंगे। ओमेगा इज गोइंग फॉर अ डुएल, उन्होंने पहला नॉक निकाला। एकेएम यू नो द डील, एक गोली रह गई थी एक यूएफ यहां पे, उसको कंफर्म करते बाद अक्षत आए। दैट कवर फायर ओशन, Oh, they needed this fight, they needed this gang for themselves, और उसी के अंदर दिक्कतें हो चुकी हैं यहाँ पर ओजी के लिए, क्योंकि ओजी है दूसरे पायदान पर। ये मौका बन सकता है सोल के लिए इनफैक्ट सेकंड तक जाने का। आप देखिए इंस्टेंट स्मोक्स आ रहे हैं। दिस टीम इज प्लेइंग डिफरेंटली राइट नाउ, द कम्युनिकेशन सो फार इज वेरी गुड। लेकिन ऐश का एक ग्रेनेड थोड़ा खतरनाक हो सकता है। पीछे हुए कुक कर रहे हैं, बिल्कुल सामने की तरफ को लेकर के जाया जाएगा। गॉब्लिन उस जगह पर है, लेकिन ये ग्रेनेड कहीं अपने टीममेट के लिए खराब ना हो जाए, और वो हो गया। ऐश का ग्रेनेड ट्रिगर को लेकर के जा चुका है। ही नेवर वांटेड टू डू दिस, बट ऐश की तरफ से ये डिसीजन मेकिंग थोड़ी गलत बन गई। बट टीम सोल, यू सॉ द कम्युनिकेशन, द बिल्ड अप दैट दे हैड फॉर दिस फाइट वाज जस्ट मार्वेलस। ओमेगा स्टार्टेड वेरी स्ट्रांग, ही गॉट द नॉक, सामने वाले को लिटरली वन शॉट कर दिया था। पीछे से सपोर्ट है अक्षत का, एक ही ओपी भी नॉक हो गया, और उसके बाद आई थिंक ट्रिगर ने ही बोला होगा कि एनिमी स्पॉटेड, यू कैन थ्रो योर ग्रेनेड हियर। उसके बाद थोड़ा तो लेफ्ट राइट हुआ है, बट ओजी लॉस्ट 3 प्लेयर्स इन दैट गैंग। 166 पॉइंट, पूरे मैं बोल सकता हूँ 11 अंक पीछे सोल। अगर एक स्ट्रॉन्ग गेम गया, सेकंड पोजीशन ओजी से छीन सकती है, बट इस वक्त रेवेनेंट पे बैक टू बैक कंटिन्यूसली नेट्स आ रहे हैं, स्प्लैश डैमेज आ रहा है, बुलेट्स कनेक्ट हो रही है काफी कम एचपी के अंदर। फर्स्ट एड लगाकर अपने आप को इस जंग के लिए तैयार करना तो पसंद करेंगे, बट जैसी फर्स्ट एड लगाई, एक और ग्रेनेड। उस साइड पर आप साइड में यू नो स्पेशल अवार्ड जो है वो वाली चीजें देख सकते हैं। एलिमिनेटर जिसके ज्यादा फिनिशेस है, वो सब चीजें। लेकिन इस समय फिनिशेस का नंबर जॉनथन भी बढ़ाना चाहेंगे। आप देखिए ग्लोबली स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को नॉक फिनिश करते नजर आ रहे हैं। जॉनथन के पास फिनिश नंबर्स जो है वो बढ़ जरूर रहे हैं। गॉड लाइक पूरा नॉर्दर्न एरिया सिक्योर कर रहे हैं। वहीं पर स्काईलाइट्स की बात करी जाए, रेवेनेंट के अगेंस्ट ये फाइट ले रहे हैं। नंबर्स एडवांटेज ऑलरेडी इनके पास रहेगा। क्योया जो है वो फिनिश हो जरूर सकते हैं, वहीं पर क्योया को फिनिश किया ही जाएगा। इनकोर और पैराडॉक्स बचे हुए हैं। रेवेनेंट दूसरी टीम नहीं बनना चाहिए एलिमिनेट होने वाली, लेकिन जो दिक्कतें उनके लिए आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग शायद वो दूसरी टीम बन जाए, क्योंकि एनकोर को भी किया जा चुका है डाउन। फॉलो अप ग्रेनेड 42 का डैमेज देगा, मतलब पैराडॉक्स इस समय खुद को सर्वाइव करवाने की पूरी कोशिश। बट दिस गेम एक्चुअली टीम्स ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड स्काईलाइट्स वाज अ बेटर वन। Here it is, यहाँ पर स्कारलेट ने जिस तरीके से पूरा एक्शन लिया, जिस तरीके से एनालाइज का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, एंड द वे दे मैनेज, इट वाज पेक्युलर स्पेसिफिक। 14 एलिमिनेट हो चुके हैं। 8 बिट के लिए काफी थोड़ा बुरा गेम था स्टार्टिंग से ही। 20 भी यहाँ पर कुछ खास इनपुट नहीं दिखाते थे। स्कारलेट ने 4 फिनिशेस सिक्योर कर लिए हैं। अभी टीम इनसेन के पास 4 फिनिशेस है, बट इनसेन का एक प्लेयर गेम से बाहर हो चुका है, एक प्लेयर नॉक है। रिवाइवल से ज्यादा जरूरी सोल के पास 2 फिनिशेस है। अब ये जो जोन है निग्मा गैलेक्सी को तो फेवर कर रहा है, बट गॉडल को भी इतनी परेशानियां नहीं होने वाली है। उनको अभी कुछ भी कर टीम्स के नंबर कम करने हैं। 13 से कम टॉप 5 आना है। उसके बाद इफ दे लूज द पेशेंस तो फायदा फिर भी उठा लेंगे, बट उससे पहले
बिकॉज इतना छोटा सर्कल है, इतनी सारी टीम्स है, हर रिज पे हर शैक पे कोई ना कोई टीम होगी जो एक दूसरे का इंतजार कर रही होगी। लेकिन बड़ी बात है कि उनकी साइड से कोई रोटेशन ही नहीं देगा, वो बहुत ज्यादा स्लो साइड पर है सर्कल के, जो सर्कल के ब्लू जोन के काफी करीब होता है उसको स्लो साइड बोला जाता है, तो जो ब्लू जोन के दूर है उसको फास्ट साइड बोला जाता है, तो वो बहुत ज्यादा स्लो साइड पर है सर्कल के, मतलब वहां से टीमें आने के चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि स्काईलाइट शायद मूव कर सकती है फ्रॉम अराउंड द जोन, वो देखने वाली बात होगी, तो स्काईलाइट वर्सेस गॉडलाइक ऐसे में हो सकता है। लेकिन सोल भी नंबर्स बढ़ा रही है इस समय, आप देखिए व्हीकल फिनिशेस के नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन एफएस तैयार रहेगी थोड़ी बहुत फाइट लेने के लिए। इनफैक्ट एफएस के प्लेयर्स दे वांट टू गो फॉर अ गुड फाइट फॉर देमसेल्व्स। हालांकि जॉनथन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए करते हुए खराबी और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का होता हुआ एलिमिनेशन, मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट गॉडलाइक के पास। गॉडल अच्छा खेलते हुए दिख रही है यहाँ पर, जोकर बचे हुए थे होल्ड कर रहे थे, बट FS47 यहाँ पे गॉब्लिन को कर देंगे नॉक, अक्षत स्कारल से जवाब देंगे एंड टीम इनसेन दे आर आउट। 11 पोजीशन से काम चलाना पड़ेगा उनके पास, हमेशा फिनिश होते हैं कहीं ना कहीं पोजीशन के अंदर, ये टीम चूक जाती है। जैजी भी गेम से बाहर, अक्षत भी नॉक हो चुके हैं, सोल के आसान लग नहीं रहा है। हिटमैन अब कुछ अगले सेकंड के अंदर आई थिंक ही वांट टू कंफर्म विद बगी, थोड़ा सा ड्रैग किया एंड सोल दे सफर्ड A lot. Hector is surviving. Only Hector is surviving because Omega is on his knees as well. Omega को अपने टीममेट तक पहुंचना है। दूसरी साइड की बात करें 420 यहाँ पर रॉबिन को इजीली नॉकआउट करेंगे। इजी फिनिश करने की कोशिश उनकी तरफ से हो जरूर सकती है, वो फिनिश अपने लिए उठाएंगे, अपनी टीम का खाता खोलेंगे। वहीं पर एक्सो के लिए दिक्कत हो चुकी है, निग्मा गैलेक्सी जो टीम सेंट्रल एरिया होल्ड कर रही है उनके ऊपर फाइट आई है एक्सो के नाम की, लेकिन निग्मा गैलेक्सी के खिलाड़ियों के लिए होती है दिक्कत है। अभी के लिए आप देखिए निग्मा का भी एलिमिनेशन हो चुका है। स्काईलाइट्स के वेक्सी ग्रेनेड डाल करके इनफैक्ट ब्लाइंड के खिलाड़ियों को मुश्किलें देते नजर आएंगे, बट केविन मुझे लगता है शायद इस सर्कल से अगला सर्कल देख ना पाए, क्योंकि उनके एरिया पर आप देखिए कितनी ज्यादा निगाहें हैं। बट सोल हेक्टर ही इज सर्वाइविंग। एफएस के 47 आप देखिए बिल्कुल साइड में आ चुके हैं, अगर एक ग्रेनेड गया हेक्टर के ऊपर सोल वुड बी आउट। अब हेक्टर अकेले बचे, ओमेगा को कंप्लीट किया था मिनी 14, एफएस ने बिल्कुल इनिशिएट कर, बट हेक्टर ने यहाँ पर क्लच को मार गिराया और यहाँ पे सोल भी एलिमिनेट हो चुके, उनके पास 9th पोजीशन है 3 फिनिशेस के साथ। नॉट एन आइडल गेम जो अपने जहन में लेकर चल रहे थे, बट गॉडल अभी भी गेम के अंदर है, उनके पास चारों प्लेयर्स जिंदा है, अभी उनके पास 3 फिनिशेस है। फियर्स का नेट आएगा डेस्ट्रो पर, जो मेन हार्ड कवर है वहां पर 2 से 3 टीमें आ चुकी हैं। यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी वर्सेस टीम निग्मा फॉरएवर कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। निग्मा गैलेक्सी को अगर इस गेम के अंदर कुछ इंपैक्टफुल करना है, दे हैव टू एलिमिनेट टीम निग्मा फॉरएवर, बट वहीं पे टीम निग्मा फॉरएवर 142 पॉइंट, उनके लिए ये गेम बहुत ज्यादा जरूरी है। नेट मारकर ओवेस एक पैसिव पोजीशन ली, बट दैट नेट वाज वेल कुक्ड। अपोलो को कर दिया नॉक, और अपोलो जहां पर नॉक हुए हैं उनके आसपास कवर देना थोड़ा मुश्किल होने वाला है बाकी टीममेट्स को। लेकिन ओवेस को एमजे को देखना पड़ेगा, वो है बड़ी चुनौती। आप देखिए इनफैक्ट ओवेस काफी करीब आ चुके स्मोक के एरिया में और उनके टीममेट्स भी जा रहे हैं आगे, मतलब निग्मा गैलेक्सी के लिए फाइट कहीं ना कहीं बैड फाइट टर्न आउट हो सकती है। हालांकि ओवेस को बैकएंड से भी गोलियां पड़ रही है, तो उनको कवर खुद के लिए बना करके रखना पड़ेगा। दलजीत थोड़े अंदर के एरियाज देखते नजर आ रहे हैं, उनके बिल्कुल सामने निग्मा गैलेक्सी के एमजे दिख जाएंगे। इस दीवार के उस पार एक खतरा है दलजीत के, जो कि होने वाला है एमजे के नाम का। हालांकि एमजे वो वापस अपने टीममेट्स के साथ रियूनाइट यहां पर होना चाहेंगे, बट गॉडलाइक के लिए भी दिक्कत है, और अगर गॉडलाइक यहां पर एलिमिनेट हुई तो शायद पॉइंट्स का उतना फासला देखने को ना मिले। बट बात बस यही रहेगी कि इस गेम का चिकन डिनर अगर आएगा तो आएगा किस टीम के नाम। अब अगर कंपटीशन को मुझे बिल्कुल मेंटेन रखना है, देन यहाँ पर जो टीम एनिग्मा फॉरएवर है दे कैन कॉज सम ट्रबल्स। अगर वो चिकन डिनर जीते कम से कम 30 पॉइंट ऊपर जाएंगे, 170 तक पहुंच जाएंगे, फिर जो पोडियम का मजा आएगा ना ओशन, यू नो द डील, उस टाइम एक्साइटमेंट को संभाली नहीं जाती। बट निग्मा गैलेक्सी वर्सेस टीम एनिग्मा फॉरएवर तीनों बरकरार है, दोनों टीम से दोनों 3 प्लेयर हैं यहाँ पे। ओवेस 420 दलजीत वर्सेस एमजे वेक्सी एंड अपोलो। जॉनथन गेटिंग दैट हिटमैन नॉक एंड फिनिश इंस्टेंटली, और एफएस इज गेटिंग एलिमिनेटेड एट 6th पोजीशन 6 फिनिश के साथ। आज तो फिर भी बेहतर खेला है, वरना स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाते हैं, फिनिशेस निकाल लेंगे 5-6, बट आज 10 पॉइंट लेकर एफएस इस गेम से रुखसत होगी। लुक एट दैट, लाइक गॉडलाइक ने सीधा फिनिश किया और अपने आगे हेस्टैक्स पर स्मोक डालना शुरू किया। वो जो स्मोक डाला हुआ है ऊपर वो गॉडलाइक की तरफ से है, मतलब वो हेस्टैक का कवर लेकर के रुकना चाहेंगे। दे वांट टू प्ले इन द ओपन फील्ड्स, वो किसी घर पर नहीं जा रहे हैं, व्हिच इज अ ब्रिलियंट डिसीजन फ्रॉम देम। 420 की बात करें, 4 ग्रेनेड्स उनके पास रहेंगे, 0 एक कुक करना चाहते थे, बट स्काईलाइट्स बिल्कुल पीछे से आ जरूर सकती है, बट गॉडलाइक भी मूव कर रही है। वहीं पर ओबेस एक नॉक निकालेंगे, अगला नॉक भी बिल्कुल सामने है। फियर्स, यू बेटर वॉच आउट बिकॉज़ इफ यू डोंट, वो कंफर्मेशन निकालने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी और एक गोली लगेगी, वो कंफर्मेशन उनके नाम आएगा। टीम एनिग्मा फॉरएवर की अगर बात करी जाए, वर्सेस गॉडलाइक हुआ था मिरामार में और उसके अंदर गॉडलाइक ऊपर आई थी, लेकिन आज टीम एनिग्मा फॉरएवर जवाब देने को तैयार रहनी चाहिए। अब टीम एनिग्मा फॉरएवर के चारों प्लेयर यहाँ पर बचे नहीं है, वहीं पे गॉडल कैन बी इन डेंजर। दलजीत का नेट आएगा, जी गॉड एंड शैडो दोनों यहाँ पर नॉक होते हुए दिखेंगे। अब 2 प्लेयर है, नियो जॉनी वो थोड़ा दूर है, शैडो को बचाना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, बिकॉज़ जब वो ओपन के अंदर जाएंगे देन यहाँ पर स्वागत होने वाला है। दैट नेट फॉर शैडो अफसोस काफी ज्यादा दूर था, बट धीरे धीरे कर शैडो क्रॉल करते हुए अपनी टीममेट के पास जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं फ्री का चिकन डिनर
देन आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। हमारे प्लेयर तो ढूंढ रहे हैं, आप भी जीते, स्विगी दे रहा है इसकी पेमेंट, डोंट टेक एनी टेंशन व्हेन स्विगी इज देयर। कमिंग बैक टू द गेम ओशन, अब निग्मा गैलेक्सी दे नीड टू प्ले स्लो, एमजे अकेले बचे हैं, उनको पोजीशन पॉइंट चाहिए, ऑल्दो दे आर वेरी लो एट द स्कोर बोर्ड, बट ये पॉइंट्स काफी डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। This is where the difference gets created from the zone as well. Zone godlike से दूर है, team Enigma forever के पास है। This time no mistakes. अगर मिस्टेक हुई तो एक ऐसा रिग्रेट होगा जिसकी शायद भरपाई ना हो सके। दलजीत अभी के लिए थोड़ा बहुत बूस्टर्स लगाना चाहेंगे। शैडो को रिवाइवल मिल चुका है, लेकिन इनकी गाड़ी जो है वो ब्लास्ट आउट हो चुकी है। मतलब आगे कैसे मूव करेंगे? स्मोक्स का इनके पास इनफ है। जॉनथन जा रहे हैं, बिल्कुल आगे जंप किया, एक बार पंच किया, लेट गए थोड़े से सेफ एरिया में। शैडो भी धीरे धीरे मूव करना चाहेंगे। नियो शायद बैक एंगल से कवर्स देते नजर आ सकते हैं। शैडो के कॉल्स रहेंगे, जॉनथन का वेपन रहेगा, और अब आता है यहां पर प्रहार करने की बारी। स्काईलाइट्स भी आज एक अलग रंग रूप में देखने को मिल रही है, और इस सब के बीच में सर्वाइव कर रहे हैं निग्मा गैलेक्सी के एमजे। अब जैसे जैसे जॉनथन आगे बढ़े, उनके पास एक हार्ड कवर आ सकता है, बट वहां पे नेट भी आ सकते हैं, और इतना बड़ा एरिया नहीं कि नेट को डॉज करने के लिए जाएंगे। हमने देखा काफी बार पेड़ की तरफ नेट आता है, तो लोग बिल्कुल पेड़ के अक्रॉस आके थोड़ा डैमेज को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट जॉनी के पास पोजीशन है, हार्ड कवर है, बट दिस पोजीशन इज नॉट सेफ, बिकॉज इस छोटे से कंपाउंड के अंदर बहुत फाइट हो चुकी है। इसका मतलब ग्रेनेड्स और स्मोक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टीम एनिग्मा फॉरएवर को। पीछे से अभी भी स्कारलेट्स के दो प्लेयर्स जिंदा है। वैक्सीन सोमराज को मैंने देखा, उनके पास एक मैन एडवांटेज तो नहीं बोल सकता, बट पोजीशन एडवांटेज जरूर है। बट दैट ग्रेनेड वाज सो क्यूट, सो प्रिसाइज फ्रॉम 420। जॉनथन हो चुके हैं नॉक, और पीछे मोलोटॉव। आई डोंट थिंक जॉनथन शुड मूव, मोलोटॉव बहुत ज्यादा नजदीक है। शैडो धीरे धीरे क्रॉल करके जाएंगे, प्रोन कर रखा है। जॉनी को रिवाइव देना हद से ज्यादा जरूरी, बट दलजीत का है नेट। आई थिंक दिस will end everything for Gordil. It definitely will. It definitely will. I mean, अब देखिए दलजीत ने जॉनथन को डाउन कर इनफैक्ट फिनिश कर दिया। मतलब गॉडलाइक के बाकी खिलाड़ियों को अभी पता है उसी डायरेक्शन से आ रहे हैं, और इसी बार टीम एनिग्मा फॉरएवर कल के मिरामार का बदला लेने की शुरुआत करेगी। शैडो इज लास्ट मैन सर्वाइविंग, और उनका मूवमेंट भी हल्का फुल्का दिख चुका है, और जैसे ही मूवमेंट दिखा है वहीं पर सीधा खत्म किया जाएगा। ओवेस नो सेकंड चांसेस as team एनिग्मा फॉरएवर has 9 finishes in their account। 10th 11th 12th बिल्कुल सामने हो सकता है, बट एमजे एक फाइट ले रहे हैं स्काईलाइट के खिलाड़ियों की तरफ, और वहीं पर एमजे को भी डाउन करने की पूरी कोशिश ओवेस इस बार कर रहे हैं। ओवेस इज लीडिंग द चार्ट्स इन दिस गेम for his team with 4 finishes, make it 5 as they hit double digits, and now they are moving on to Skylights because team Enigma forever wants to win this game. They want a chicken dinner. सोमराज बिल्कुल सामने के एरिया में दिख जाएंगे, और ओवेस भी आगे की तरफ मूव करेंगे, उसको डाउन किया, लेकिन वहीं पर 420 जा करके फुल स्टॉप लगाएंगे टीम एनिग्मा फॉरएवर, starting off with a roar. Oh my God, that game, always that experienced guy. You know, he is a veteran. उनको पता है ऐसी पोजीशन में, ऐसी सिचुएशन में, जब सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट हो, कैसे करना है।